हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्रोजन। क्रोजन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मेटल जो है वो एयर या वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो एक अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो बन जाता है, उसे हम क्रोजन बोलते हैं। आयरन के केस में वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है और कॉपर के केस में वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है और सिल्वर के केस में वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहता है। जो क्रोजन है और रस्टिंग है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है। क्रोजन वर्ड जो है वो सभी मेटल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो रस्टिंग वर्ड है वो पर्टिकुलरली फॉर आयरन के लिए ही यूज़ होता है। जो क्रोजन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास, सबसे पहले ये समझिए, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक सेल की। कभी भी अगर आपके पास मीन्स प्रॉपर सरफेस नहीं है, उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं और वो एबनॉर्मल है, तो इट मीन्स वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रिक सेल करता है। और जो हवा आएगी या ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, जो बूंदें, ओस की बूंदें, पानी की बूंदें रहेंगी वो, और वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन करेंगी। जो क्रोजन है इसमें ये इलेक्ट्रोलिटिक अगर सॉल्यूशन एक्ट करती है तो इट मीन्स ये एक मीडियम रहेंगी जिसके थ्रू जो आयंस हैं वो मूव करेंगे। मीन्स जैसे Fe है, Fe आयंस इसके थ्रू मूव करेंगे। अब होगा क्या, एक होती है हमारे पास एनोड, एक होती है हमारे पास कैथोड। फर्स्ट आता है एनोड। हमारे पास एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड क्या एक्ट करेगा, जो ये आयरन है, ये आयरन जो है ये एज ए एनोड एक्ट करेगा। आयरन जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, आयरन क्या करेगा, Fe2 पॉजिटिव अपनी मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करेगा। अब जो सेकेंड प्रोसेस है वो है ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब है कि जो पानी की बूंदें हैं। अब ये जो ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व हो सकती है, इसमें अकेला मॉइस्चर भी हो सकता है, मीन्स वाटर। जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। मीन्स मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ये जो H पॉजिटिव है ये आ कहाँ से रहा है, या तो वाटर से आएगा या फिर ये जो वाटर है ये हवा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा और ये कार्बोनिक एसिड यहाँ से H पॉजिटिव आ सकता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है या सेकंड हो सकती है। H पॉजिटिव यहाँ से आ सकता है या H पॉजिटिव यहाँ से आ सकता है। तो अब कैथोड में क्या रहेगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन रहा है, H पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या दिए हैं इन्होंने, Fe जो है ये Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में आ गया। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी हेल्प से तो आयंस जो है ये मूव ऑन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी यहीं पे पड़े हैं, ये रहा यहाँ पे ऑक्सीजन, और जो ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है, जो जो वाटर है, ये क्योंकि ये एज ए एक इलेक्ट्रिक सेल की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इट मीन्स डिसोसिएशन होगी। अब डिसोसिएशन किसकी होगी, अगर ओनली वाटर होगा तो H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, अगर वो कार्बोनिक एसिड होगा तो वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से आ रहे हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब बैलेंस आप कर लो, ये 2 2 ज़ा 4 है, इट मीन्स 4, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसे मल्टीप्लाई विद 2 कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे ये। नेक्स्ट और देख लो अगर कुछ कट आउट हो रहा है, बाकी आप पूरा बना लो। 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये हमारे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन अभी इन दोनों की, फ़िलहाल यहाँ तक जो ओवरऑल रिएक्शन ये बनती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो अब यहाँ पे आयन बन गया, अब क्या होगा कि ये अभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा। जो Fe2 पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये Fe2O3 की फॉर्मेशन करेगा, Fe2O3। अब ये जो Fe2O3 है ये आगे वाटर से रिएक्ट करेगा, Fe2O3 रिएक्ट विद वाटर, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये रस्ट की फॉर्मेशन होगी, दिस इज रस्ट।
ये इसका मैकेनिज्म है सारा कि क्रोजन होती कैसे है। नेक्स्ट आते हैं प्रिवेंशन। आप इसे रोक कैसे सकते हो। अब इसे प्रिवेंट करने के मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब कि आप क्या करो, अगर आपने कहीं पे भी रस्ट लग गई है, आपने उसे रिमूव करना है, तो क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, या फिर उसके ऊपर आप कोई भी लेयर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, क्रोमियम की, टिन की, जिंक की, हाईली रिएक्टिव मेटल की आप कोटिंग कर दो। इट मीन्स बैरियर प्रोटेक्शन ये है। नेक्स्ट है एंटी रस्ट सॉल्यूशन ले लो। एंटी रस्ट का मतलब है कि अब जो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आयरन है उसे लगने का मेन कारण क्या है, H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव की हेल्प से ही यहाँ पे वाटर बना। फिर उसके बाद H पॉजिटिव मीन्स वाटर की हेल्प से ही रस्ट बनी। मीन्स मेन जो कारण है वो क्या है, वो H पॉजिटिव आयन है। तो आप H पॉजिटिव मीन्स एसिड, तो आप कोई अल्कलाइन सॉल्यूशन लो। वो अल्कलाइन सॉल्यूशन या तो हो सकता है फॉस्फेट का, या फिर हो सकता है क्रोमेट का। इन दोनों में से कोई भी ले लो। इससे भी जो रस्ट है, जो जंग है, वो दूर हो सकती है। सेकंड मेथड जो है। थर्ड मेथड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल लो जो कि आयरन से मोर रिएक्टिव हो। अब हाईली रिएक्टिव मेटल की एक सीरीज़ में लिखने जा रही हूँ। ये हमारे पास जो है ये सीरीज़ है। मैंने सीरीज़ को लिखने का वे भी आपको बता दिया है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर क्यूट स्वीट गोट। आप इसे याद कर सकते हो। आयरन के ऊपर वाले ये जो मेटल हैं ये सारे हाईली रिएक्टिव हैं, ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में आप क्या करो कि जिंक ले लो, एल्युमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, या इनमें से किसी भी मेटल की आप जो है वो कोटिंग कर दो उसके ऊपर, तो भी हम उसे बचा सकते हैं जंग लगने से। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आप जिंक की कोटिंग कर दो आयरन के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इससे भी उसे बचाया जा सकता है जंग लगने से। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी मेटल की जो कोटिंग कर देते हैं, लेकिन जब कभी भी स्क्रैच आता है तो कई बार तो जो नीचे वाला मेटल है उसे जंग नहीं लगती, और कई बार जो नीचे वाला मेटल है उसे जंग लगती है। तो आपने उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेक करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक है आयरन और एक है जिंक, एक है आयरन और एक है टिन। जो हमारे पास आयरन और जिंक है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है, तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या ध्यान में रखना है, मैथमेटिक का रूल कि जितनी नेगेटिव में बड़ी उतनी छोटी वैल्यू होती है। तो इट मीन्स इन दोनों में से छोटी ये है और इन दोनों में से छोटी ये है। अगर आप कभी भी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करोगे तो लेस वैल्यू होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए जंग इसे नहीं लगेगी। अगर आप आयरन पे टिन की कोटिंग करोगे तो अब इनकी वैल्यू चेक करो, अब जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। तो इट मीन्स अगर ये छोटी है तो अगर आप आयरन पे टिन की कोटिंग कर भी दोगे तो अगर स्क्रैच आ जाएगा, रैशेज आ जाएंगी उसके ऊपर, कोई भी स्क्रैच आ जाएगा, तो आयरन जो है वो खुद ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा, टिन उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में भी सेम है। ये तब लगाई जाती है जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा या जहाँ पे हमने मतलब रस्ट को बचाना है कि लगने से बचाना है कि वो मटेरियल पानी में पड़ा है, तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन होती है। सेम यही है कि इनमें से कोई भी मेटल लो और उसकी कोटिंग कर दो,
ये मेटल क्या रहते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है इनके लूज़ होंगे, इसके लूज़ नहीं होंगे। बस आपने ये ध्यान में रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर मीन्स ज़्यादा क्या होगी, कम होगी, मीन्स नेगेटिव में ज़्यादा होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो पार्टिसिपेशन करेगा। तो इट मीन्स जो रस्ट है उसे लगेगी, दूसरे को रस्ट नहीं लग सकती। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हो। थैंक यू।